पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट। मैं ही प्रमोद कुमार। दिल्ली में जो है सियासी पारा हाई हो चुका है। हाई इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ होली और जुम्मे के लेकर जो है लगातार बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं। इसको लेकर भी हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। आज की जो मुख्य खबरें हैं वो हम बारी बारी से बता दें कि आज आखिर दिल्ली में कौन सी घटित घटनाएं हुई है। इसको लेकर हम लगातार न्यूज हाट के माध्यम से आपको बता रहे हैं। आज की जो है पहली खबर है ये है कि संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को लेकर है सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है एफआईआर वाली बात जो है मीडिया पहले चला देती है, ये भाजपा वालों के कहने से। लेकिन लगातार जो है आम आदमी पार्टी अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी को भी घेरने की कोशिश कर रहा है। आखिर संजय सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी बातें कही है वो हम आपको बताते हैं। संजय सिंह ने कहा है कि देश के प्रमुख पत्रकारों, टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया से शिकायत करने के लिए जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। शिकायत यह है कि आप लोग हमारे खिलाफ कोई भी खबर ज़रूर छिपाए, लेकिन आप टारगेट करके खबर ना चलाएं। चूँकि लगातार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और जो आम आदमी पार्टी के नेता है, मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल को टारगेट करके जो है खबर चलाई जाए कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर खबरें जो भी है चल रही है कि अरविंद केजरीवाल पर होगी एफआईआर वाली खबर। वो लगातार बोल देंगे खबरों की जांच कर लेते, पता कर लेते कि आखिर शिकायत किसने की है। शिकायत यह है कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर होर्डिंग लगाई गई। इसको लेकर जो है अरविंद केजरीवाल के जो है ऊपर एफआईआर वाली खबर चल रही थी। उन पे जो है जज साहब का अभिनंदन होना चाहिए, वो लगातार बोल रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और लगातार जो है मुखर होकर बोलते रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। शिकायतकर्ता ने पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, रमेश उदयौरी, निकिता शर्मा, इनका भी नाम दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को टारगेट करके चलाया गया। आपको जो है इन बीजेपी वालों का नाम नहीं दिखता। लगातार वो कह रहे हैं कि आप ब्रेकिंग चलाइए, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ जो भी होर्डिंग लगाए गए थे, एफआईआर वाली खबर थी, वो क्यों नहीं चलाया गया। आखिर मीडिया के ऊपर जो है लगातार संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि जब विपक्षी पार्टियां होती है उसको लेकर जो है आप खबरों को जो है प्रमुखता से दिखाते हैं, छापते हैं, चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार जो है मीडिया को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। तो आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि टेरर फंडिंग मामले में जो है सांसद राशिद इंजीनियर को जो है अर्जी पे जो है नोटिस मिला है और इस पे जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी किया और कोर्ट जो है 18 मार्च को जो है मामले की अगली सुनवाई करेगी। और राशिद ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को जो है चुनौती दिया हाईकोर्ट में कि हमें जमानत दिया जाए, चूँकि राशिद जो है जम्मू कश्मीर से सांसद हैं और वहाँ से जो है सांसद का जब चुनाव लड़ रहे थे उन्हें पेरोल भी मिली थी। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अमृतपाल सिंह के ऊपर जो है खालिस्तानी होने के आरोप लगे, लगातार खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल थे, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं लगातार कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं क्रूर है, एक सांसद को जो है जेल में रखा जा रहा है। लेकिन राशिद इंजीनियर जो है वो कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग के मामले में, पाकिस्तानों से पैसे लेने देने के मामले में जो है अभी जेल में बंद है। तो कहा जा सकता है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद की अंतिम जमानत अर्जी जो है पहले खारिज कर दी थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट में ये अर्जी जो है दाखिल की है कि हमें जमानत दिया जाए, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से सांसद हूँ, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसीलिए हमें पेरोल दिया जाए। चूँकि लगातार कहा जा रहा है कि राशिद इंजीनियर को जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारों पर जेल में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं सेंसिटिव मामला है, जम्मू कश्मीर का मामला है। कोर्ट इस पर निर्णय लेगी कि उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है दिल्ली को लेकर, चूँकि आतिशी मार्लेना ने विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। जब आम आदमी पार्टी के 22 विधायक और 48 विधायक भाजपा के एक साथ विधानसभा में थे, तो पूरा शोर शराबा हो रहा था, हंगामा हो रहा था, कहा जा रहा था कि अब जो है कुछ न कुछ होगा। लेकिन अलग अलग पार्टी के विधायक जो है शपथ ले रहे थे। इसी दौरान कुलवंत राणा और आम आदमी पार्टी
के विधायक के बीच जो है भिड़ंत हो गई और कुलवंत राणा जो है तू मैं और आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार जो है टोक दे रहे थे। तो इससे जो है कुलवंत राणा जो रिठाला से विधायक हैं भाजपा के, वो आपस में जो है तू मैं हो जाती है, बात गाली गलौज तक आ जाती है। लेकिन विधानसभा की बात है, विधानसभा तक ही सीमित रही। यदि विधानसभा के बाहर होती तो FIR दर्ज हो सकती थी। और इस चिट्ठी में आतिशी मार लेना क्या लिखी है हम आपको बताते हैं। आतिशी खुद अपने बारे में लिख रहे हैं कि विजेंद्र गुप्ता को एक चिट्ठी लिखी है। बजट सत्र से पहले आतिशी ने विजेंद्र गुप्ता को कहा कि विधानसभा परिसर से बाहर किया जाना जो हम लोगों को गलत था। भाजपा के विधायकों का सदन में गाली गलौज ठीक नहीं है। पिछले सत्र में आम आदमी पार्टी के विधायकों को बोलने का कम समय मिला। बजट सत्र में विपक्ष के विधायकों को सदन में अपनी संख्या बल के अनुसार जो है बोलने का समय दिया जाए। तो कहा जा सकता है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी के 8 विधायक थे। तो बीजेपी भी लगातार ये कहती रही है कि हमें जब बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, खबरों में आता था, हमें देखने को भी मिलता था जब बीजेपी के विधायक को जो है मार्शल के द्वारा बाहर निकलवाया जाता था। वही अब विजेंद्र गुप्ता जो है अभी विधानसभा के स्पीकर हैं। और जब भी विधानसभा में इस तरह की जब बातें सामने आती है तो वो कहीं ना कहीं एक्शन लेते हैं। कोई भी स्पीकर हो, कोई भी सदन का हो। तो कहा जा सकता है कि विजेंद्र गुप्ता अभी संवैधानिक पद पे हैं, वो अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं। लेकिन लगातार आतिशी मार लेना, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि वो बदला ले रही है। लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि हमारे विधायकों के साथ जिस तरीके से बदसलूकी की जाती थी वो कहीं ना कहीं निंदनीय थी। हम जो है अपने कानून के हिसाब से, अपने नियम के हिसाब से विधानसभा चला रहे हैं। इस तरह की खबरें आज की। और आज की मुख्य खबर ये है, चौथी खबर ये है कि दिल्ली में भी सियासी पारा हाई हो चुका है। होली और जुम्मा को लेकर लगातार जो है बिहार से लेकर यूपी से लेकर दिल्ली, क्योंकि जिस तरीके से अनुज चौधरी संभल के CEO लगातार उनका बयान आया कि जो भी मुस्लिम हैं वो जुम्मा जो है 2 घंटे बाद आए पढ़ने, चूँकि हिंदू धर्म के लोग होली मना लें, उसके बाद जो है जुम्मा का टाइम है, जुम्मा आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। साल में 52 हफ्ते जुम्मा होता है, आप जुम्मा कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर है अलग अलग मौलानाओं के वीडियोज आए, उन्होंने अपील भी की कि होली है, सौहार्दपूर्वक जो है इस पर्व को मनाया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अब राजनीति हो रही है बिहार में, हरिभूषण ठाकुर बचौल, ये बीजेपी के विधायक हैं, इनका बयान लगातार आ रहा है कि जिस तरीके से अनुज चौधरी यूपी में एक्शन ले रहे हैं वैसा ही बिहार में होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी इस पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हरिभूषण ठाकुर बचौल का बाप का बिहार नहीं है। इस तरीके के बयान तेजस्वी यादव के आते हैं। उसके बाद से लगातार जो है तेजस्वी यादव के ऊपर बीजेपी बिहार की पूरी टीम जो है हमलावर हो जाती है कि मुसलमानों के बचाव में जो है तेजस्वी यादव आ गए हैं। उसके बाद से फिर दिल्ली ये राजनीति आती है। दिल्ली में भी बीजेपी दिल्ली के शकूर बस्ती से विधायक करनेल सिंह मांग कर रहे हैं कि जुम्मा के दिन जो है मुसलमान घर से बाहर नहीं निकलें, चूँकि जुम्मा साल में जो है 52 बार होते हैं, इसीलिए आप लोग घर के अंदर है। इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है, लगातार विपक्ष हमलावर है। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी दंगा कराने वाली। इसको लेकर भी तमाम पार्टियां अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली की भी राजनीति होली और जुम्मा को लेकर गर्मा गई है। जिस तरीके से JDU का भी बयान है, JDU नेत्री और दरभंगा से मेयर अंजुम आरा, जो अभी मेयर है मौजूदा, पूर्व में पार्टी की गतिविधियों में लगातार शामिल रही है और करीबी बताए जाते हैं ललन सिंह के। तो कहा जा सकता है उनके बयान आने के बाद JDU भी फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रही है। JDU भी लगातार कह रही है कि यदि कोई बिहार में कानून व्यवस्था का कोई मजाक उड़ाएगा तो कानून के द्वारा उनके ऊपर कील ठोक दी जाएगी। लगातार है बीजेपी और JDU के बीच जो है तकरार की स्थिति बन चुकी है। लगातार बाबाओं का जो है शो बिहार में चल रहा है, चाहे वो बागेश्वर बाबा हो, श्री श्री रविशंकर बाबा हो। लगातार पटना सहित जिले के बिहार के अन्य ज़िलों में जो है अलग अलग बाबाओं के प्रोग्राम हो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है। कहीं ना कहीं JDU इससे नाराज़ है और कहा जा रहा है कि JDU 2014 की स्थिति में
नहीं आना चाहती है, लेकिन बीजेपी लगातार हिंदुत्व के एजेंडे को बिहार में लाना चाहती है। और कहा जा सकता है कि राजद भी कहीं ना कहीं अपनी जातियों को लेकर जो है, अपने जाति वोट बैंक को लेकर जो है लोगों के बीच जा रही है। राजद भी लगातार जो है हमलावर है बीजेपी और जदयू के बीच में। बीजेपी को और जदयू को राजद कह रही है कि लगातार जिस तरीके के बयान आ रहे हैं ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि होली और जुमा को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बिहार से लेकर दिल्ली तक जो है राजनीति पारा हाई हो चुका है। चूँकि बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, ऐसे में अब कहा जा सकता है चुनाव की तैयारियां जो है अब जोरों शोरों से होली के बहाने ही शुरू हो गए हैं। तो इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।